Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So, our today's topic of discussion is transition metal complexes. इनको हम coordination compounds भी कहते हैं. तो सर इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है? इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि why transition metal form complexes. तो इसकी वजह स्टूडेंट ये है कि transition metals के पास जो empty d orbitals होते हैं और ये जो empty d orbitals होते हैं they have low energy and they're easily accessible for the ligands. तो ligands क्या करते हैं? ligands अपना pair of electron जो easily इनको donate कर सकते हैं. That's why हम कहते हैं transition metals form complexes. तो आफ्टर इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन कैसे है इसकी? तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ मेटल कॉम्प्लेक्स इज अ मॉलिक्यूल और एन आयन दैट फॉर्म्स. तो मेटल कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है. इसमें होता क्या है, बनता कैसे है? व्हेन दैट फॉर्म्स व्हेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज यानी लिगेंड्स. यानी इसमें होता है ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये तो आयन या सेंट्रल मेटल एटम, दरमियान में जो ट्रांजिशन मेटल होती है ना, वो एटम की फॉर्म में भी हो सकती है ट्रांजिशन मेटल, और वो आयन की फॉर्म में भी हो सकती है, और उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज ने सराउंड किया होता है. और वो जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है ना, वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है. और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं. आज के लेक्चर में लिगेंड जो है ना, ये बहुत ही हम इसको डिटेल में डिस्कस करना है. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. बस में यही बताया गया कि कैसे बनते हैं. तो सर आइए चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ. एग्जांपल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एग्जांपल्स और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स. तो वहाँ से आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि है क्या कॉम्प्लेक्सेस. तो सर देखते हैं एग्जाम्पल्स में. तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट, सो हमारे पास कॉपर है, कॉपर +2 एक्वस है प्लस 4NH3 एक्वस. अब ये दोनों जुड़ते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स. तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स किस तरह बनेगा स्टूडेंट? ये देखें, ये हम नीचे बना देते हैं सामने की जगह. तो सामने बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको नीचे बना देते हैं. तो सर इसमें क्या होगा? सेंटर में ये आएगी आपके पास, सेंटर में हमारे पास आयन आएगा, कॉपर +2 आयन, और ये जो है ये लिगेंड्स हैं. तो ये जो है ना अमोनिया, इसके पास ये अमाइन लिगेंड है, इसके पास लॉन पेयर. तो ये एक अमाइन यहाँ आ जाएगा NH3 लॉन पेयर, ये दूसरा अमाइन NH3 लॉन पेयर, ये तीसरा अमाइन हमारे पास NH3 और एक और अमाइन. तो उसमें ये 4 अमाइन लिगेंड्स हैं. ये 4 लिगेंड्स हैं, ठीक हो गया. अमाइन लिगेंड इसको बोलते हैं. तो अमाइन लिगेंड्स 4 हैं और ये दरमियान में सेंट्रल मेटल आयन है, कॉपर +2. अब ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, क्या करते हैं? ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसको, ठीक. तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉन पेयर, ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, और ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना. अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर ना कॉम्प्लेक्स है हमारा. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, इस पे चार्ज कितना है अब ये हमने देखना है. अब देखो चार्ज, ये जो अमाइन लिगेंड्स है ना, दे आर अमाइन लिगेंड, दे आर न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं है. तो 0 0 0 0, तो लिगेंड्स पे कोई चार्ज नहीं है. तो चार्ज, ओवरऑल चार्ज क्या होगा? जितना कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है ना, वही ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाए. ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? +2. तो ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक हो गया. अब इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करनी है. पहली बात, ये पूरा क्या है? ये है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और +2 क्या है? दिस इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दो बातें हो गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर.
और ये दरमियान में है ट्रांजिशन मेटल आयन, ये जो मेटल आयन है इसे बोलते हैं हम, ये आपका ट्रांजिशन मेटल आयन है। तो ये तो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, हम इसे क्या कहते हैं, लीविस एसिड। तो ये कॉपर प्लस 2 ये लीविस एसिड के तौर पे काम कर रहा है, कॉपर प्लस 2। क्यों लीविस एसिड कह रहे हैं इसको? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई लीविस एसिड है। अब उसके बाद ये चार जो है अमाइन लिगेंड्स बोलते हैं इनको। लिगेंड्स जो है ना, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, और जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है उसे लीविस बेस बोलते हैं। तो ये लिगेंड है, चार हमारे पास क्या है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या है, अमाइन जो है, ये अमाइन जो है ये लिगेंड है, लिगेंड्स ये लिगेंड है। और लिगेंड पर चार्ज कितना है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो चार्ज कितना है लिगेंड पे, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है लिगेंड। उसके बाद एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट होता है सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयन का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम देखते हैं कि जो आपका है जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो कितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, या वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो बातें। तो जिसमें ये कॉपर आयन है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कॉपर जो +2 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सर ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आपके पास लीविस एसिड क्या है, ये जो मेटल आयन है ये लीविस एसिड है, ये लिगेंड्स हैं लीविस बेसिस के तौर पे एक्ट कर रही है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो जब नाम लिखते हैं ना, तो नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ये लिगेंड्स कितने हैं, लिगेंड का नाम लिखें। तो 4 लिगेंड है, अमाइन है, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन 4 लिगेंड हो गए। अब उसके बाद ये सेंट्रल मेटल कॉपर, और उसका कॉपर का चार्ज कितना है, कॉपर की वैलेंसी 2 है, और ये से कॉम्प्लेक्स। तो उसमें ये हमारी एक एग्जांपल हो गई, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास, ठीक है। इसमें ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, ये एक एग्जांपल है। तो मजीद हम डिटेल में देखेंगे इन सबको, लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स की टाइप्स भी हमने देखनी है आज के लेक्चर में, और बहुत सारी चीजें। तो उसमें पहले देखते हैं लिगेंड का मतलब क्या है। लिगेंड जो है ना, लैटिन वर्ड होता है लिगियर, लैटिन में लिगियर का मतलब टू बाइंड, तो लिगियर से लिगेंड निकला है। तो लिगेंड का मतलब होता है टू बाइंड, यानी जोड़ने वाला, बॉन्ड बनाने वाला। तो लैटिन से लिगियर से टू बॉन्ड। अब देखते हैं लिगेंड्स की टाइप्स कितनी है, ये हमने लिख ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो सर लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के लिहाज से लिगेंड्स की 3 टाइप्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो कौन से हैं, ये वाले। उसके बाद एन आयोनिक लिगेंड्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कैट आयोनिक लिगेंड जो बहुत ही लेस कॉमन है, बहुत ही कम होते हैं, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, NH3 अमाइन, H2O एक्वा कहते हैं, एक्वा CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, PH3 फॉस्फाइन, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छे से याद कर लेना, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स, ये लिगेंड्स हैं और इन पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट जो सबसे कॉमन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एन आयोनिक लिगेंड्स। ये ज़्यादा स्टूडेंट कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, एन आयोनिक लिगेंड्स। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, हाइड्रोक्सो। अच्छा इसमें होता क्या है, एन आयोनिक लिगेंड्स के ना एंड में ओ आता है। अब देखो फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, OH जो होता है हाइड्रोक्सो हो गया। तो साइनाइड से सियानो, ठीक है, ऑक्साइड से ऑक्सीडो, यानी एंड में ओ आता है उनके। इधर से कार्बोनेट से कार्बोनेटो, और ऑक्सालेट आयन से ऑक्सालेटो। तो जब इन्हें एज अ लिगेंड यूज करेंगे ना कॉम्प्लेक्सेस में, तो इनके नेम के एंड में ओ आएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एन आयोनिक लिगेंड्स हैं। उसके बाद जो कैट आयोनिक लिगेंड्स है ना, ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेयर है। इसकी वजह यह है, जो आपका लिगेंड है ना उसने डोनेट करना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सबसे ज्यादा एबिलिटी जाहिर बात है एन आयनिक लिगेंड में है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है या उसके बाद लॉन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर होने की वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बासानी। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स भी दे हैव एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कैट आयनिक लिगेंड्स है ना, ये बहुत ही रेयर है, लेस कॉमन है, क्योंकि इनके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। बस इनके एग्जांपल्स देखते हैं। NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, तो से इनके एंड में ना IUM आता है, IUM इनके एंड में आता है, तो नाइट्रोसाइल से नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव, और NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, एंड में देखें IUM आता है, हाइड्राजीनियम। तो सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये आप लिख लेंगे और अच्छी तरह इनको याद करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लिगेंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिहाज से क्या है क्लासिफिकेशन। अब देखिए उसमें कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन कौन से? एक्वा, अमाइन, कार्बोनाइल, नाइट्रो NO2 नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, सियानो, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। दे हैव एबिलिटी टू लूज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट बाइडेंटेट लिगेंड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया DL। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं स्टूडेंट? उनमें आता है हमारे पास ये कार्बोनेट, उसके बाद ये C2O4 -2 ऑक्सालेटो। वैसे तो इसे ऑक्सालेट आयन कहते हैं, लेकिन जब इसे कॉम्प्लेक्स में हम यूज करेंगे तो ऑक्सालेटो बोलेंगे। तो ऑक्सालेट आयन या ऑक्सालेटो, कार्बोनेट आयन या कार्बोनेटो, और ये आपके पास EN जो है ना, ये कहते हैं इथाइलिन डायमाइन को, इथाइलिन डायमाइन। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो इनके हम स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे स्टूडेंट कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, व्हाई दे आर बाइडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ना, उनको क्या कैटेगरी? अगर कोई लिगेंड है ना, वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, 3 करे, 4 करे, 5 करे, 800, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा कोई भी अगर डोनेट कर सकता है ना, उसे भी हम कैटेगरी में ले आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में हमारे पास एग्जांपल EDTA, इसका भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं EDTA। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉलीडेंटेट लिगेंड है और इज एबिलिटी टू डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम हेक्सा भी कहते हैं, हेक्सा डेंटेट लिगेंड, हेक्सा डेंटेट। तो उसमें एग्जांपल्स देखने से पहले ना हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। जो बाइडेंटेट लिगेंड है और ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फर्दर एग्जांपल्स। तो उसमें इसमें देखते हैं हम, अब पहले देखते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेटो क्या होता है? ये कार्बोनेटो CO3 2 कार्बोनेटो, कार्बोनेट आयन, और इसको कार्बोनेटो लिगेंड कहेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन तो बनाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड, O-। तो इसमें कार्बोनेटो का है हमारा स्ट्रक्चर। अब ये जाहिर बात है, देखें O-, तो 2 ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका और एग्जांपल क्या है? C2O4 -2, ठीक है, या आप इसको कहेंगे ऑक्सालेटो। तो ऑक्सालेटो में क्या होता है? ये ऑक्सालेटो है, C2O4 2 ऑक्सालेट आयन या फिर ऑक्सालेटो। तो इसमें से इस तरह होता है, ये आप कहेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद O-, ये हमारे पास है। तो C2O4 और चार्ज -2, 1 ऑक्सीजन पे -1, 1 ऑक्सीजन पे -1। तो इसमें देखें इसमें 2 है ऑक्सीजन जिनके ऊपर -1 चार्ज है, तो ये दोनों ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी हमारे पास इस तरह से है जो कर सकता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन जो है ना,
इथाइलिन डाइमाइन जो बहुत ही फेमस है, EN भी कहते हैं, ईन। तो इथाइलिन डाइमाइन में ये देखिए जी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ भी NH2 और इसके साथ भी NH2। तो इसका कॉमन नेम है इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन। ठीक हो गया। अब इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या है, 1,2 डाइमाइन, 1,2 डाइमाइन और 2 कार्बन के लिए इथेन, 1,2 डाइमाइन इथेन इसका आईयूपैक नेम है। इथाइलिन डाइमाइन इसका कॉमन नेम है। इसको EN से हम जाहिर करते हैं, EN, इन। तो ये भी स्टूडेंट, ये क्यों है हमारे पास बाइडेंटेट। इसके बाद देखिए 2 नाइट्रोजन, दोनों के पास क्या है, लॉन पेयर। तो इन लॉन पेयर्स की वजह से 2 नाइट्रोजन 2 लॉन पेयर है, तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो उससे ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इसका आईयूपैक नेम भी है, इसे वैसे ऑक्सलेट आयन कहते हैं ना, ऑक्सलेट आयन या ऑक्सलेटो। इसका आईयूपैक नेम क्या, इथेन डाइओएट, इथेन डाइओएट, यानी ऑक्सलेटो को इथेन डाइओएट इसका आईयूपैक नेम। तो सर ये हमने देखी एग्जांपल्स, ये हमारे पास क्या थे, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये बाइडेंटेट लिगेंड्स के स्ट्रक्चर्स हमारी बुक में गिवन है, तो स्ट्रक्चर्स भी आपको बनाने आने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड में हमने एक ये देखना है EDTA। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं EDTA का। तो सर क्या करना है आपने, ये CH2 और यहाँ पे N से जोड़ दें, यहाँ भी N से जोड़ दें इसको। ये इथाइलिन हो गया, ये N मतलब डाइमाइन। NH2 क्यों लगाया, क्योंकि वो H2 नहीं लगेगा, दोनों नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसमें टेट्रा एसीटेट साथ जोड़ना ना हमने। तो इसमें ये सिचुएशन होगी, CH2 इथाइलिन के लिए, N और N डाइमाइन के लिए। अब EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो टेट्रा एसीटेट आयन हमने लगाना है। टेट्रा एसिटिक एसिड तो जब होगा जब हम पूरा एसिटिक एसिड लगा देंगे। अब यहाँ पे टेट्रा एसीटेट आयन, इस नाइट्रोजन के साथ 2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके साथ देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे भी आ जाए इस नाइट्रोजन के साथ CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसके साथ भी CH2 C डबल बॉन्ड O। ये स्टूडेंट देखें, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड N दोनों नाइट्रोजन के साथ आपके पास 2 एसीटेट हमने लगाने हैं, एसीटेट आयन। तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड। तो अब ये जो है ना हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्यों, देखिए 4 तो ऑक्सीजन है, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव और O नेगेटिव, तो 4 ऑक्सीजन है, उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और 2 नाइट्रोजन है, उनके पास क्या है, लॉन पेयर, तो 2 नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर के साथ अपना इन लॉन पेयर्स की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो उसमें ये हमारे पास है EDTA का स्ट्रक्चर है हमारे पास, EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। तो सर ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका कॉम्प्लेक्स बनाया था कैल्शियम के साथ, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था। तो वहां पे हमने कैल्शियम को दरमियान में लगा के हमने 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए थे इस EDTA। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गई लिगेंड्स की डिटेल, हमने डिटेल से लिगेंड्स की सारी टाइप्स देखी। तो सर देखते हैं फर्दर एग्जांपल्स को, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फर्दर एग्जांपल में स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCN6-4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम लिखते हैं ओपन करके, तो दरमियान में Fe आ जाएगा, उसके बाद 6 सियानो हैं, सियानो लिगेंड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 सियानो लिगेंड्स हैं, all of them forming coordinate covalent bond with a central metal ion। तो सारे लिगेंड्स हैं स्टूडेंट, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब सर चार्ज कितना होगा, इस कोऑर्डिनेट्स में चार्ज -4 कैसे आया, क्योंकि उसमें आयरन पे +2 चार्ज है और 6 सियानो है, एक सियानो पे -1 चार्ज है, 6 लिगेंड्स हैं
और 6 सियानो लिगेंड्स पे -1 चार्ज है, तो -6 चार्ज है 6 सियानो लिगेंड्स पे और +2 चार्ज है इस सेंट्रल मेटल आयन पे। तो +2 -4 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, +4 -6 और +2 तो -4 ओवरऑल चार्ज आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो इसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दिस इज अ चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, -4 इज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल हो गई। तो इसका नाम लिखने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं, कौन कौन सी इसमें हमारे पास टर्म्स हैं। तो इसमें ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक होगा, तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है। उसके बाद 6 हमारे पास लिगेंड्स हैं, सियानो लिगेंड्स हैं और 6 लिगेंड्स हैं और चार्ज ऑन लिगेंड पे चार्ज है -6। तो हम इसमें लिख लेते हैं स्टूडेंट, पहले चीज़ें पहले लिखते हैं। आपके पास Fe+2 क्या है, Fe+2 दिस इज सेंट्रल मेटल आयन है और ये स्टूडेंट इसको हम लीविस एसिड भी कहते हैं, लीविस एसिड, क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Cn नेगेटिव कितने अच्छे हैं, तो Cn नेगेटिव ये लिगेंड्स हैं, ठीक है, लिगेंड, देयर 6 लिगेंड्स, Cn नेगेटिव सियानो लिगेंड 6 है और चार्ज कितना है लिगेंड्स पे, -6 इज द चार्ज ऑन द लिगेंड्स। और ओवरऑल चार्ज कितना है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ओवरऑल चार्ज आएगा -4, क्योंकि चार्ज कितना है, सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज है +2 और 6 चार्ज है, -6 चार्ज है 6 लिगेंड्स पे, तो -6 +2 तो -4 ओवरऑल चार्ज आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन का है। तो सेंट्रल मेटल आयन कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe+2, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसमें ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इस एग्जांपल से। अब इसका नाम लिखते हैं। अब सर नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, उसके बाद आपके पास ये सेंट्रल मेटल आयन का नाम, ये हम लिखेंगे। तो 6 है हमारे पास सियानो, तो क्या कहेंगे, हेक्सा सियानो। अब आयरन है तो चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो स्टूडेंट तो अब इसे आयरन नहीं कहेंगे, इसे फ्रेट कहेंगे। तो एंड में फेरम नहीं फ्रेट, ATE आ जाएगा एंड में, तो फ्रेट क्योंकि नेगेटिव है चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो फेरम से फ्रेट। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 2, तो ये आ गया 2 और एट द एंड क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट नाम आ गया, हेक्सासियानोफ्रेट 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये से हमारे पास एग्जांपल थी। उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें ये आ गया। अब ये कंप्लीट हमारे पास कॉम्प्लेक्स साइन है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी मौजूद है हमारे पास, जो ब्रैकेट के अंदर हिस्सा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो ब्रैकेट के बाहर जो होता है पोर्शन उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जितना चार्ज होता है आयोनाइजेशन स्फीयर पे उतना ही चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। बस ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा आयोनाइजेशन स्फीयर पे, और अगर आपकी एन आयोनिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होगी, कैट आयोनिक। तो अब इस एग्जांपल में सल्फेट जो है ना, सल्फेट SO4 -2, तो अब आयोनाइजेशन स्फीयर जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पर क्या चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। तो अब इसको देखते हैं, इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसका नाम हम देखते हैं। तो सर इसमें प्लाटिनम जो है ये सेंट्रल मेटल, प्लाटिनम जो सेंट्रल मेटल है आयन। उसके बाद हमारे पास अमाइन है, तो 4 हमारे पास अमाइन आ जाएंगे इसके 4 कोनों में, NH3 अमाइन। अमाइन जो है आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, ये हम हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब जो एक नाइट्रो और क्लोरो, तो ये ऊपर हमारे पास नाइट्रो आ गया स्टूडेंट, नीचे हमारे पास क्लोरो आ गया। ऑल ऑफ दीज लिगेंड्स डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टूडेंट। इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 चार्ज के साथ, और ये आ गई आयोनाइजेशन स्फीयर -2 चार्ज के साथ। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ना प्लाटीनियम में +4 ऑक्सीजन स्टेट में प्लाटीनियम, और 4 जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल हैं। 4 लिगेंड जो अमाइन लिगेंड जो न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है।
क्लोरो पे -1 चार्ज है और नाइट्रो पे भी -1 चार्ज है। तो -1 -1 -2 और प्लाटिनम पे +4, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया +2। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ गया, आयोनाइजेशन स्फीयर पे -2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे उतना नेगेटिव चार्ज आयोनाइजेशन स्फीयर पे मौजूद है। उसके बाद टर्म्स हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये सेंट्रल मेटल आयन है, लीवियस एसिड है, ये लिगेंड्स हैं, लीवियस बेसिस भी कहते हैं इनको। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि प्लैटिनम 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेट स्फीयर +2, चार्ज ऑन द आयोनाइजेशन स्फीयर -2। ये तमाम टर्म्स अब आपको पता है। अब मजीद चलते हैं इसके नाम की तरफ। सर नाम कैसे लिखते हैं, इसके भी ना कुछ रूल्स होते हैं सर नाम लिखने के। तो बेसिकली एग्जांपल देने का मकसद ये है कि कुछ आपको रूल्स का पता लग जाए। तो सर देखिए इसमें लिगेंड्स हैं, तो पहले ना हमने नाम देना कैटायन को। तो कैटायन कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, आयोनाइजेशन स्फीयर में नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन है। तो पहले कैटायन को नाम देंगे फिर एनायन को, ये रूल होता है। उसके बाद अब इसमें कैटायन को तो नाम हमने पहले देना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले नाम देना है। अब लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स को। तो टेट्रा अमाइन हो गया। उसके बाद क्लोरो, फिर उसके बाद एन आयनिक लिगेंड्स, उसके बाद कैट आयनिक लिगेंड्स। तो उसके बाद क्लोरो और उसके बाद नाइट्रो। अब सर क्लोरो पहले क्यों लिखा, नाइट्रो बाद में क्यों लिखा, अल्फाबेटिकली सी पहले आता है एन बाद में। उसके बाद स्टूडेंट ये प्लाटिनम, अब प्लाटिनम नहीं लिखेंगे यहाँ क्योंकि हाँ प्लाटिनम ही लिखेंगे क्योंकि प्लस है। अगर नेगेटिव चार्ज होता ना हमारे पास कोऑर्डिनेट स्फीयर पे, तो फिर प्लाटिनम ना लिखते, फिर प्लाटिनेट लिखते। तो अब यहाँ पे हम इसे प्लाटिनेट नहीं लिखेंगे, प्लाटिनम लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। तो प्लाटिनम और 4 इसका क्या आ गया, ये सर हमारा पूरा नाम हो गया कोऑर्डिनेट स्फीयर का। और साथ में सल्फेट क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये पूरा नाम हो गया सर। टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 सल्फेट। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हम, इसका बाद नाम लिख लेते हैं और साथ में फिर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए सर 4 हमारे पास क्या है, ये आपका निकल सेंट्रल मेटल आयन है, और ये आपके पास 4 सियानो है। सियानो पे -1 चार्ज होता है, 4 नेगेटिव और इसके ऊपर +2, तो ओवरऑल चार्ज -2। तो इसका नाम स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास, टेट्रासियानो। लिगेंड्स हमने देख लिया, 4 सियानो या टेट्रासियानो। अब निकल, ठीक है, निकल पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो इसे निकल नहीं लिखेंगे, अब इसको 8 आएगा एंड में नाम के, तो हम इसे लिखेंगे निकलेट और उसके 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका नाम हो गया टेट्रासियानो निकलेट 2 कॉम्प्लेक्स है ये। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो इसकी ज्योमेट्री जो होती है ना, स्ट्रक्चर जो शेप है इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शेप्स और ज्योमेट्रीज को देखेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर शेप है इसकी स्टूडेंट, दरमियान में आएगा निकल +2 है यहाँ पे। ये 4 हमारे पास सियानो है, 4 सियानो, और दे आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, -2। अब ये आपके पास ये आपके शेप आई, स्क्वायर प्लेनर शेप कहेंगे इसको स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। तो सर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सर, डाईऑक्सालेटो प्लैटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स। अब नाम हमने पहले लिख लिया, नाम है, अब सर स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाईऑक्सालेटो है सर, अभी हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सालेटो क्या होता है। तो ये ऑक्सालेटो होता है, ये ऑक्सालेटो, ये ऑक्सालेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, एक ऑक्सालेटो और यहाँ पे दूसरा ऑक्सालेटो। तो आपको पता है सर ऑक्सालेटो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब दरमियान में प्लाटिनम आएगा, प्लाटिनम प्लस मतलब +2 ऑक्सीजन स्टेट है प्लाटिनम की। तो अब सर देखिए एक ऑक्सालेटो जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है ये ऑक्सालेटो।
तो यूं करेगा ये यहाँ पे एक और ये दूसरा, एक ऑक्सालेटो ने दो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो ये इस तरह से, और ओवरऑल इसको ब्रैकेट में बंद करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर है। अब चार्ज कितना है, एक ऑक्सालेटो में -2 चार्ज होता है, दो ऑक्सालेटो हैं तो -2 -4, और प्लाटिनियम में +2 है, तो कितना चार्ज आएगा स्टूडेंट, ये आपका -2 चार्ज आएगा। तो ये डाई ऑक्सालेटो, पहले आप लिगेंड, दो लिगेंड्स हैं तो डाई ऑक्सालेटो लिगेंड का नेम आ गया। प्लाटिनेट क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होना तो फिर उसका जो मेटल का नाम होता है उसके एंड में 8 आ जाता है, तो प्लाटिनम नहीं लिखेंगे, प्लाटिनेट, और 2 क्या है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई और साथ में कॉम्प्लेक्स, तो डाई ऑक्सालेटो प्लाटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें ये आपके कोबाल्ट है और ये 4 आपके पास क्लोरो है और -2 इसके ऊपर चार्ज है। तो पहले नाम लिखिए, इसका नाम लिख लेते हैं, तो टेट्रा क्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट है स्टूडेंट, कोबाल्ट जो है ना स्टूडेंट यहाँ पे ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक, 4 क्लोरो है तो -4 4 क्लोरो के लिए और +2 कोबाल्ट पे चार्ज है, तो -4 +2, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया -2। तो कोबाल्ट +2 में है तो नाम अब इसका जो है कैसे आएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों स्टूडेंट, क्योंकि कोबाल्टेट इसलिए कि आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 2 आ गया और ये कॉम्प्लेक्स, तो ये इसका नाम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, इसकी ज्योमेट्री स्टूडेंट हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल, इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी क्यों है किस लिए, ये नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब समझ बना देते हैं, इसमें सेंटर में कोबाल्ट होता है, एक ऊपर क्लोरो, एक यहाँ पे क्लोरो, एक नीचे और एक यहाँ पे क्लोरो आएगा, तो ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है हमारे पास, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और चार्ज कितने हैं इसके ऊपर -2, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसमें से यही 4 क्लोरो जो है ये लिगेंड्स हैं, लीवियस बेसिस हैं, कोबाल्ट जो है कोबाल्ट +2 सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन मेटल आयन है, और ये सारी बातें आपको पता ही है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये इसमें लीनियर ज्योमेट्री है इसकी, इसमें 4 आपके पास क्या है, अमाइन है, तो क्या लिखेंगे नाम इसका, टेट्रा अमाइन लिगेंड्स के उसमें हो गया। अब से इसके ऊपर जो चार्ज है ना, ये देखिए ये जो अमाइन है तो न्यूट्रल है 0, तो ये 4 नहीं है, सॉरी सर, डाई है, नॉट टेट्रा, इट इज डाई अमाइन। तो इसको रेस करके दोबारा लिखते हैं, सर डाई अमाइन, 2 अमाइन है, डाई अमाइन 2 लिगेंड्स हो गए। अब ये सिल्वर पे चार्ज कितना है, तो चार्ज है, ये आपकी आयनेशन स्फीयर है क्लोरो, ये आपकी आयनेशन स्फीयर -1 चार्ज है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज होगा, ठीक हो गया। अब सिल्वर पे कितना चार्ज है, +1, क्योंकि उसमें 2 तो आपके अमाइन है ना, उस पर तो 0 चार्ज हो गया, तो सिल्वर में +1 चार्ज है, तो 0 +1 टोटल +1, तो +1 हमने ऊपर लिख दिया। तो आयनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज आयनेशन स्फीयर पे होता है ना, उतना पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होता है, और लिगेंड न्यूट्रल है तो सिल्वर पे +1 चार्ज, तो डाई अमाइन उसके बाद आप लिखेंगे सिल्वर, डाई अमाइन सिल्वर 1, ठीक है, ये हो गया आपके पास नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। उसके बाद साथ में क्लोराइड, ठीक, तो डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ये इसका नाम है, और इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है स्टूडेंट। इसकी ज्योमेट्री अगर हम बनाएं तो Ag इधर एक अमाइन आ जाएगा, एक अमाइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये Cl, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया, दीज आर एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया डिफरेंट टर्म्स को,
और हमने डिटेल में नाम भी देखा हमने कि नाम कैसे देते हैं कॉम्प्लेक्सेस को। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत ही पसंद आया होगा लेक्चर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।